भारत देश दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन में से एक है। हमारा इतिहास जो कि हजारों साल पुराना है, हमारे कल्चर में मंदिरों की बहुत इंपॉर्टेंस है। भारत के प्राचीन मंदिर एक्सीलेंट आर्किटेक्चर और कारीगरी का एग्जाम्पल है। कोई मंदिर तो ऐसे हैं जो अपने आप में ही किसी रहस्य से कम नहीं है। आज मैं आपको एक ऐसे ही रहस्यमयी प्राचीन मंदिर की कहानी सुनाने जा रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ उत्तराखंड के केदारनाथ मंदिर की। उत्तराखंड की वादियों में बसा केदारनाथ मंदिर बहुत अनोखा मंदिर है। जिसे किसने बनाया इसका एग्जैक्ट प्रूफ तो नहीं है, लेकिन मंदिर के निर्माण को लेके हमारे एशियन पुराणों में कई कहानियां मशहूर है। कोई कहता है इसे महाभारत काल में पांडवों ने पाप से मुक्त होने के लिए बनाया, तो कोई कहता है इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में बनाया। आपको जान के हैरानी होगी कि आस्था और भक्ति का प्रतीक केदारनाथ मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा था। उस वक्त कोई ये नहीं जानता था कि बर्फ के अंदर बाबा भोलेनाथ का प्राचीन मंदिर भी है। हिमालय की गोद में बसा केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में है। ये उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पे बना मंदिर है। आपने महाभारत की कहानी तो सुनी ही होगी। इसमें पांडवों ने कौरवों को हराकर विजय प्राप्त की थी, लेकिन इस युद्ध के बाद क्या हुआ ये बहुत कम लोग जानते हैं। पांडवों को हस्तिनापुर का साम्राज्य तो मिल गया, लेकिन उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही थी। अपने ही भाइयों और गुरु को मारने का गिल्ट उन्हें परेशान कर रहा था। ऐसे में वे लोग भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। कृष्ण ने पांडवों की पीड़ा सुनी और फिर उन्हें बताया कि उन्हें गोत्र हत्या और ब्राह्मण हत्या का पाप लगा है। यदि पांडव पाप मुक्त होना चाहते हैं तो उन्हें जीवन और मरण के चक्र को चलाने वाले महादेव ही इस पाप से मुक्ति दिलवा सकते हैं। भगवान शिव की तलाश में पांडव केदारनाथ की ओर चल पड़े। आखिरकार भटकते भटकते पांडव सबसे पहले गुप्त काशी पहुंचे, लेकिन माता पार्वती से दर दर भटकते पांडवों और द्रौपदी की ये हालत देखी नहीं गई। इसके बाद गुप्त काशी में उन्होंने पांडवों को दर्शन दिए। माँ पार्वती ने कहा कि भगवान की इस खोज में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती, लेकिन मैं आपको ये जरूर बता सकती हूँ कि आपको किस रास्ते पर जाना है। पांडव माँ पार्वती के बताए हुए रास्ते पर चल पड़े। रास्ते में उन्हें बहुत सारी भैंसों का एक झुंड नजर आया। युधिष्ठिर जानते थे कि भगवान शिव ने एक बार भस्मासुर से युद्ध के दौरान भैंस का रूप धारण किया था, कि हो ना हो इसी भैंसों के झुंड में भगवान शिव भी छुपे हुए हैं। युधिष्ठिर ने भीम से कहा कि एक एक करके इन भैंसों को झुंड से बाहर निकालो। उन्होंने सभी भैंसों को अपनी 2 टांगों के बीच से गुजरने के लिए मजबूर किया, लेकिन उनमें से एक भैंसा टांगों के नीचे से गुजरने के लिए तैयार नहीं था। देखते ही देखते उसका आधा शरीर जमीन में धंस गया। भीम ने फौरन दौड़कर उस भैंसे की पूंछ पकड़ी और उसे जमीन से बाहर खींचने लगा। ऐसा कहा जाता है कि भीम में 10,000 हाथियों की ताकत थी। भीम की इतनी कोशिश करने के बाद भैंसे का केवल पिछला शरीर ही जमीन के ऊपर आ पाया। पांडवों की दृढ़ आस्था देख के भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें पाप से मुक्त किया। इस घटना के दौरान भैंस रूप धारण करने वाले भगवान शिव का केवल पिछला हिस्सा ही जमीन के ऊपर आ सका। इसलिए केदारनाथ मंदिर में आज भी शिव जी की इसी रूप में पूजा होती है, जबकि उनके शरीर के बाकी 4 हिस्से अलग अलग जगह निकले थे। महादेव के शरीर के ये भाग जहां जहां निकले उसे आज पंच केदार कहा जाता है। पांडवों ने ही केदार में रहकर यहाँ केदारनाथ मंदिर बनाया। हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान शिव केवल सेवियर ही नहीं बल्कि डिस्ट्रॉयर भी है। इस मंदिर का निर्माण ही कुछ इस तरीके से किया गया है कि कोई भी नेचुरल डिजास्टर इसका बाल भी बांका नहीं कर सकती। केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा है और इसकी लेंथ 80 फीट है और इसकी दीवारें, ये यकीन कर पाना मुश्किल है इसका निर्माण इंसानों ने ही किया है। लेकिन इस मंदिर और भारत के दूसरे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग मंदिर में एक कनेक्शन जरूर है। दरअसल केदारनाथ से साउथ इंडिया के आखिरी ज्योतिर्लिंग तक सारे मंदिर जियोग्राफिकली एक स्ट्रेट लाइन में बने हैं। जरा सोचिए, हजारों साल पहले बने ये मंदिर इतने परफेक्ट कैसे हो सकते हैं। इस तरह के प्राचीन मंदिरों के अद्भुत निर्माण को शब्दों में बयान कर पाना संभव नहीं है।